तो दोस्तों इस वीडियो में आज जो है कि भारतीय संविधान भाग 6 यानी कि लूसेंट बुक से जो मैं कवर करवा रहा हूँ उसी को आज कवर करेंगे दोस्तों। और इसमें लगभग मैं आपका इंडियन पॉलिटी जिसे भारतीय संविधान भी कहते हैं 36 चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे मात्र अभी छः चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों डेली एक एक चैप्टर आपको मिलेगा। तो संघ और राज्य आज का जो टॉपिक है संघ और राज्य से यहाँ पे टॉप यहाँ पे 44 क्वेश्चन लिया हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है जो कि आने वाला जो 24 का एग्जाम होगा यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन के सामने है। पूछा गया है यहाँ पे कि 500 से अधिक राज्य वालों देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो देशी रियासतों के लिए भारत में कौन उत्तरदायी था, तो ये था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, यानी कि इनमें से कौन कौन सा। तो देखिए इनमें से दोस्तों सरदार पटेल और बीपी मेनन का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था, जो बिखरे बिखरे राज्य था उसको देश में मिलाने का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का दोस्तों। यहाँ से पूछा गया है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। यहाँ पे मूल संविधान का बात चल रहा है और ये देखिए 2011 का स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें पूछा गया है। तो इसमें 4 वर्गों में रखा गया था। कितना? 4 वर्गों में रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4था नंबर का क्वेश्चन है कि भारत संघ में कितने राज्य है। देखिए दोस्तों अभी वर्तमान में जो है 28 राज्य है। कितना है? 28 राज्य है और प्लस आपका 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये एसएससी सीजीएल 2017 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहाँ पे जो राइट आंसर होता 29 होता, क्योंकि अभी जो फिलहाल झारखंड सॉरी जम्मू कश्मीर जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है। तो एक ये घट जाएगा, 29 के जगह ये आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और ये आपका 8 के जगह 9 एक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ है तो समझ जाइएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आंसर ही आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऐसा किया गया था 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का और एसएससी 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? तो देखिए राज्यों का एक समूह है। भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का एक समूह है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं इस तरह के वीडियो आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए, जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी कि सबसे पहले किसके मिला था, किसके बाद किसको मिला था, ये आपको बताना है। तो इन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले नागालैंड के मिला था, इसके बाद हरियाणा को मिला था, इसके बाद सिक्किम को मिला था और इसके बाद जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को मिला था। तो इस क्रम में होगा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है और इस एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथन में कौन सा एक सही नहीं है। तो पहले तो सही चुन लेते हैं दोस्तों। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमा या नामों में फिरबदल कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार का विधि अनुच्छेद 368 में नहीं है, तो ये गलत है। हमारा गलत वाला जो आप ऑप्शन होगा दोस्तों डी ऑप्शन, ये आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। एसएससी 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कब पूरा किया गया था। तो ये पूरा किया गया था दोस्तों 1956 में। कब पूरा किया गया था?
1956 में पूरा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पुराने हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर, ठीक है, 1956 में। कब? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पे पूछा गया है कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये 1962 में सम्मिलित किया गया था। कब? 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्ती को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों 1961 में। कब? 1961 में बनाया गया था। डे ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों और 13 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था तो ये सिक्किम था। कौन सा था? सिक्किम था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, यानी भारत में पूर्ण रूप से शामिल किया गया था। तो देखिए ये 1974 में शामिल किया गया था। कब? 1974 में शामिल किया गया था। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था 36वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया, किस संशोधन के तहत? तो देखिए दोस्तों ये 35वां संशोधन था और 36वां संशोधन में 35वां संशोधन में क्या हुआ था, इसको भारत का एक सह राज्य बनाया गया और 36वां संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोनों बातें अलग अलग है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा 15 का? तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा 35 वाला। यहाँ पे सह राज्य बनाया गया था, ठीक है ना, लेकिन पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये आपका 36वां संविधान संशोधन में दिया गया था। तो इनको भी आप बारीकी से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 16 नंबर का। पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। कब? 1956 में किया गया था राज्यों का पुनर्गठन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश। कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य था। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 18 नंबर का। आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? मल्टीटास्किंग एसएससी परीक्षा 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु हो गई थी जो 1953 में एक आंदोलन छेड़ी थी। तो यहाँ पे जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। बी ऑप्शन सही है। और ये देखिए दोस्तों एक आंदोलनकारी था, ठीक है, इसका मांग था कि आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्य को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्आयोग का गठन किया किसकी अध्यक्षता में? तो ये किया गया था दोस्तों किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 20 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 में इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा जिस तरह से मैं याद रखा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 21 नंबर का कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल 10th 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 का गठन हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 का जो है 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कौन से संशोधन द्वारा। तो देखिए यहाँ पे 36वां संशोधन है, क्योंकि इसमें 36वां संशोधन में ही इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो अधिक राज्यों को मिलाकर, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। तो देखिए ऐसा कर सकता है दोस्तों, संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया। ठीक है, पंजाब और अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों धर आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, धर आयोग के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो देखिए 29वां राज्य था दोस्तों ये तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना 29वां राज्य था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत एक है का क्या है भारत। तो भारत जो है राज्यों का एक संघ है। क्या है, राज्यों का एक संघ है भारत। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 28 नंबर का पूछा गया है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार ये केवल संसद के पास होता है। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है। पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। और बीपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो नागालैंड है ये आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य का दर्जा इसको मिल चुका है, पूर्ण राज्य है ये। ठीक है ना। यहाँ पे बाकी लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली, पुडुचेरी ये तीनों जो है ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पे एसएससी 10+2 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, दिल्ली भी है, पुडुचेरी भी है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली जो है ये आपका राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या आता है, राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सीजीएल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दमन दीव है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है। यहाँ जो सी ऑप्शन मिजोरम है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक पूर्ण राज्य है, यानी भारत का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का। 32 नंबर में जो पूछा गया दोस्तों, कराईकल, माहे, यानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था, यानी भारत को सौंप दिया था, किस वर्ष। तो ये सौंपा था दोस्तों 1954 में। कब सौंपा था, 1954 में सौंपा था, याद रखिएगा 1954। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। 14 एसएससी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1956 में। कब पारित हुआ था, 1956 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पूछा गया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार
निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो नाम भी परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? और IS प्री 97 का पूछा हुआ क्वेश्चन, किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर का, नए राज्य को गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये केवल संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो केवल दोस्तों संसद घटा या बढ़ा सकता है। कौन? संसद बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की मंजूरी होना आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 38 नंबर का, पूछा गया है कि अन्य राज्यवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया, यानी कि इसको बाद में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो बाद में शामिल करने वाला राज्य था दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। कौन था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सबसे बाद में ये तीनों मिला था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 39 नंबर का, पूछा गया कि हरियाणा राज्य कब बना था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हरियाणा राज्य जो बना था दोस्तों, याद रखिएगा 1 नवंबर 1900 जो आपका 66 होगा, 1966, इसी तारीख को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड PCS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 40 नंबर का, पूछा गया कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे अलग अलग है। भारतीय संविधान भारत को जो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है। तो कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? विशेष राज्य का, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर का, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः हुआ था, यानी राज्य का गठन हुआ था। तो देखिए 36वें संशोधन तो आपको याद रखना कि सिक्किम है, ये तो याद ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ था, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। अच्छा, इसमें दूसरा चीज़ है ना, ठीक है। तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम कब हुआ था? तो 36वें में हुआ था, ठीक है। 36वें में संविधान संशोधन में ये सिक्किम हुआ था। मिजोरम का किस में हुआ था? 53 में मिजोरम हुआ था। 55वें में अरुणाचल प्रदेश हुआ था। और जो 56वें है दोस्तों, इसमें कौन सा हुआ था? गोवा हुआ था। क्या हुआ था? गोवा हुआ था। बी ऑप्शन सही है। इसी का डेट आपको इसवी याद रखना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो बड़े लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्ट हिट करता है। अब तो छोटे लेवल के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 43 नंबर का, यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, तो भारत जो है राज्यों का एक संघ है। देखिए MPPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 44 नंबर का, पूछा गया दोस्तों 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? तो जब 1956 में राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया था, तो इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। कैसे बने थे? 6 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा ना, बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों, तो थोड़ा सा लाइक भी आप लोग कर दीजिए कीजिए। और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।